नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज रेपुटेशन मीडिया की टीम आई है जेवर विधानसभा के कासना गांव में। कासना नाम के लिए ही गांव है, वैसे तो एक शहर जैसा हो गया है अभी। तो आज हम लोग यहाँ चुनाव पर चर्चा करने के लिए आए थे। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे तो हमने देखा कि एक दुकान में कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो क्यों ना इनसे ही चर्चा कर ली जाए। तो आइए जानते हैं जेवर विधानसभा पर कासना गांव के लोगों का क्या रुख है। तो जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहन सिंह तोमर है। मोहन सिंह तोमर। तोमर जी, कौन सा गांव है आपका? पीपल का। पीपल का किस विधानसभा में आता है? ये जेबर विधानसभा सभा के अधीन आता है। जेवर विधानसभा में आपके यहाँ अभी क्या माहौल है और आपका गांव की क्या पोजीशन है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जी, सभी अपने अपने सभी के कैंडिडेट हैं और जहाँ तक हमारा विचार है, वैसे तो मैं कासना में रहता हूँ, मेरी शॉप है, तो सुबह का होता हूँ, शाम को जाता हूँ, तो यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है। और हाँ, और जो हमारी जो वोटिंग है राष्ट्रहित के लिए है, वो राष्ट्रहित सर्वोपरि। हम हमारा पूरा परिवार, पूरी फैमिली राष्ट्रहित। तो राष्ट्रहित में आप वोट कर रहे हैं, तो राष्ट्रहित का क्या मायना माने? किस नेता को, किस पार्टी को आप राष्ट्रहित में मानते हैं? अभी अभी एक मैं सामाजिक कार्यक्रम में गया था, तो वहाँ ऐसे ही कुछ लोग मुझसे कहने लगे कि भाई आप किसको वोट दे रहे हैं, किसका समर्थन कर रहे हैं। तो मैं बोला मेरी वोट राष्ट्रहित में। तो वो भड़क गया, कह रहा कि आप इस तरह से ना बीजेपी को खुलेआम समर्थन नहीं कर सकते। तो मैं बोला मैं बीजेपी के लिए कहा, मैं तो राष्ट्रहित की बात कर रहा हूँ। तो वो कहने लगा कि जैसे हमें मालूम नहीं है राष्ट्रहित पार्टी कौन सी है। तो बंदे ने जीत लिया और मुझे बड़ी खुशी हुई। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि बीजेपी को आप राष्ट्रहित की पार्टी मानते हैं। अच्छा, अभी आपके यहाँ जो फिलहाल जनप्रतिनिधि हैं, जो बीजेपी की गवर्नमेंट 4.5 साल एमएलए रहे हैं, उनका कार्य क्षेत्र कैसा रहा है आपके यहाँ? ठीक रहा, कुल मिलाकर के कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बात, हमें कैंडिडेट के अलावा अपने राष्ट्र को, राष्ट्रीय पार्टी को भी देखना होता है, क्षेत्र को भी देखना, स्टेट को भी देखना होता। ये नहीं अगर थोड़ा बहुत उनसे मनमुटाव हो जाए तो उसको त्यागन कर दें। हमें पार्टी को ज़्यादा अहमियत देनी पड़ती है। दर्शकों, आपको एक बात बता दें कि जनरली हम लोग जहाँ जहाँ अभी क्षेत्र में जा रहे हैं, तो वहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं जिस भी क्षेत्र के, उनका विरोध तो ज़रूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, उसको लोगों की लेकर राय ये है कि भाई नेतृत्व सही काम कर रहा है, तो हमारा समर्थन बीजेपी को है। लेकिन चलिए आइए जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव शर्मा है। मैं गांव कासना का रहने वाला हूँ। राजीव शर्मा जी, आपका चुनाव को लेकर क्या रुख है और आपके यहाँ आसपास कासना में क्या माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है और ज़्यादातर जो वोटें हैं वो बीजेपी के लिए। अच्छा, क्या रीजन है बीजेपी को वोट देने का? अरे भैया, रीजन कैसे नहीं है। अब एक बात बताओ, गुंडे बदमाश अंदर घुसेड़ दिए, ये बीजेपी नहीं तो करा है और कौन करता है? बाकी अपोजिट जितनी भी पार्टियां तो सब साले धो डंगर इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा, लोग जनरली मैंने कहते देखे हैं कि आपके यहाँ जो जनप्रतिनिधि अभी 4.5 साल रहे हैं, धीरेन्द्र ठाकुर, उन्होंने यहाँ उतने विकास कार्य नहीं कराए जितने कराने चाहिए। इस पर क्या कहना है? ऐसा है, विकास तो यहाँ ऑलरेडी अथॉरिटी कर ही रही है, सभी गांवों में हो रहा है। बट जो भी कर रहा है फिर भी उसने काफ़ी करा है, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं करा। अच्छा, आप संतुष्ट हैं अपने जनप्रतिनिधि से? बिल्कुल संतुष्ट है जी। चलिए ठीक है। जी, आपका क्या नाम है? संजय नागर। तो नागर साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कासना से ही है? गाँव नवादा। नवादा गांव ये जेवर विधानसभा में ही आता है? जेवर विधानसभा में। तो आपके गांव में और आपके परिवार में आपका वोटिंग को लेके और जनप्रतिनिधियों को लेके आपकी क्या राय है? देखो जी, मैं तो सपा गठबंधन को दूंगा। अच्छा, सपा गठबंधन को आप वोट देंगे? अच्छा, उससे तो अवतार सिंह भड़ाना आपके यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, तो जो आपके यहाँ बीजेपी के जनप्रतिनिधि हैं, उनको लेकर आपकी क्या राय है? जो 4.5 साल उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है? 4.5 साल उन्होंने ये एक ही काम करा है, अथॉरिटी काम पे अपना पत्थर लगा के अपना नाम कर दिया है। अच्छा, मतलब आप जो है उनके वर्क से, उनके कार्य से खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, अवतार बढ़ाना जिनके आप समर्थन की बात कर रहे हैं,
उनमें वो एक्चुअली बताते हैं कि वे बाहर से आए हुए यहाँ जनप्रतिनिधि हैं अभी के रूप में यहाँ आए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनमें ऐसी क्या खासियत है जो आप उनको वोटिंग करना चाहते हैं? बात कैंडिडेट की नहीं है, बात सपा गठबंधन की है। हम गठबंधन को वोट दे रहे हैं, ना कि अवतार बढ़ाना को। गठबंधन में ऐसी क्या खासियत है जो आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? भैया सपा के टाइम में काम भी बढ़िया थे, बीजेपी आने के बाद सरकारी ठेके सारे ठेकेदार खाली बैठे, काम हिल रही ना। बीजेपी सरकार में जो ठेकेदार ठाली बैठे हैं, तो सरकार काम किसको दे रही है? धीरेन्द्र अपने आदमी को दिला रहा है दबा के। इसीलिए बीजेपी को लेकर आपकी नाराजगी है और आप जो है आरएलडी और सपा गठबंधन के उम्मीदवार को अपने यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। 100%। चलिए ठीक है जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ओमकार भाटी है। ओमकार भाटी जी, आप भी कासना से हैं या कहाँ के रहने? मेरा गांव रानी रामपुर है और मेरी यहाँ सिक्योरिटी एजेंसी है। अच्छा, रानी रामपुर गांव में, तो आपका भी जेवर विधानसभा में ही गांव आता है? अच्छा, आपके गांव में क्या माहौल है और चुनाव को लेकर किन किन मुद्दों पर आप अपने यहाँ लोगों मतलब पार्टी को वोट देने का काम कर रहे हैं, और अभी आपके गांव में किस पार्टी का ज़्यादा माहौल है? हमारे यहाँ बीजेपी का ज़्यादा जोर है। बीजेपी का ज़्यादा जोर है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो दर्शकों यहाँ बीजेपी के सपोर्टर ज़्यादा बैठे हैं, बीजेपी के काम से ज़्यादा खुश हैं। आपके गांव में क्या कार्य कराए हैं अभी जो जनप्रतिनिधि रहे हैं यहाँ? जो हमारे धीरेन्द्र ठाकुर जी रहे हैं, उन्होंने हमारे यहाँ पे विकास कार्य बहुत ज़्यादा कराया। जिधर मतलब हमारे गांव में स्ट्रीट लाइट नहीं थी, उनको बुलाया हमने, उन्होंने तुरंत ही यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगवाई। हमारे यहाँ शमशान नहीं थे और उनको शमशानों का काम तेजी से चल रहा है इस टाइम। अच्छा, आप उनके कार्य क्षेत्र से जो 4.5 साल में उन्होंने कार्य कराए हैं उनसे पूरा संतुष्ट हैं? हाँ, उनसे हम संतुष्ट हैं। अच्छा, अभी बसपा आरएलडी के भी जो प्रत्याशी अपने अपने खड़े हैं, तो उनको आप विकास के क्षेत्र से और जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको धीरेन्द्र ठाकुर और उन लोगों के बीच में कैसे कंपेयर करते हैं? देखो, हम तो विकास के ऊपर निर्भर करते हैं। विकास के ऊपर ही निर्भर करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी मोहम्मद हबीब सैफी। तो हबीब सैफी जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जी कस्बा औरंगाबाद, जिला बुलंदशहर। अच्छा, आप बुलंदशहर से हैं। अच्छा, चलिए, यहाँ तो जेवर विधानसभा की बात हो रही है, लेकिन फिर भी औरंगाबाद की भी आपसे बात कर लेते हैं। आपके यहाँ क्या माहौल है चुनाव का? हमारे यहाँ माहौल है जी, सपा गठबंधन का बहुत ज़्यादा जोर है। सपा गठबंधन का ज़्यादा जोर है वहाँ। तो आपके यहाँ कौन कैंडिडेट खड़े हुए हैं गठबंधन से, आपको है जानकारी? हमें जानकारी नहीं है, हम तो गए ही नहीं है 2 महीने से उधर को। अब जाएंगे कल को। कल को जाएंगे तो समाज में पूछेंगे क्या करना है। आपकी अपनी कोई व्यक्तिगत राय नहीं है? चलिए, देखिए भाई साहब, ये वो सपोर्टर हैं, ये अभी गए नहीं हैं, ये वोटर और सपोर्टर हैं गठबंधन के। ऐसे ही इनके वो हैं जो गठबंधन वाले हैं, समझे? चलो भाई, अब ये तो जो है व्यक्तिगत राय है, अपनी अपनी। देखिए, लोकतंत्र में सबकी अपनी अपनी जो है आज़ादी है, अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी राय से वोट दे सकते हैं। तो हबीब भाई, आपको जो है अभी गठबंधन के उम्मीदवार का पता नहीं है, लेकिन आप सपोर्ट उनको कर रहे हैं। हाँ जी। उनको सपोर्ट करने का रीजन क्या है? मतलब आप लोग क्या देख रहे हैं कि भाई गठबंधन को सपोर्ट करना चाहिए? देखो जी, रीज़न ये है कि हम उस पार्टी को वोट देना चाहते हैं जो एक धर्म पर राजनीति नहीं करती है, जो सबका साथ सबका विकास करती है, उसे देना चाहते हैं। जो पार्टी जो है एक धर्म को सपोर्ट करती है और धर्म के ही काम करती है सबसे ज़्यादा, बस देश का कुछ नहीं, क्या है क्या नहीं है बस। तो आप जो कह रहे हैं कि भाई हम जो है अभी बीजेपी पार्टी का स्लोगन आप बोल रहे हैं, तो बीजेपी तो कोई ऐसा पक्षपात अभी पिछले 5 साल 7 साल से जब तक उनकी सरकार है, तो उन्होंने तो अभी कोई ऐसा पक्षपात किया नहीं है। सभी का विकास कर रहे हैं, सभी को विश्वास में ले रहे हैं, और जितनी भी स्कीम उनकी चली हैं तो उनमें तो उन्होंने कोई ऐसा कोई भेदभाव किया नहीं है कि भाई इनको सुविधा कम मिले, इनको ज़्यादा मिले। तो इस पर क्या कहना है आपका? देखो, सुविधा की बात कुछ नहीं है, हम ये देखना चाहते हैं कि देश के 70 साल से भी देश चलता आ रहा है और अब भी चलता आ रहा है, समझे?
जो पार्टी एक धर्म पे बात करती है, एक धर्म पर राज करती है, वो देश का नाश ले जाएगी एंड में जाके। हम उसे बिल्कुल भी वोट देना नहीं चाहते। जो सबका साथ, सबका विकास सही तरीका से चलती है, उसे वोट करेंगे हम। गरीब जनता की महंगाई कम करेगी, गरीब जनता के बारे में सोचेगी, समझे। इतनी गरीब जनता है हमारे देश में कि ये तो नेता मलाई मलाई खाते हैं और बार बार जमा कर देते हैं, लेकिन यहाँ जो है गरीब जनता के बारे में इतनी महंगाई है कि गरीब जनता 500 रुपये कमाने वाला 4 बच्चों के पेट नहीं भर सकता। तो अब आप ये बताइए कि बीजेपी की जो सरकार यहाँ अभी पिछले 4.5-5 साल से चल रही है, अभी कोरोना काल में भी उन्होंने जितने भी गरीब लोग थे, बीपीएल थे, जो भी कार्ड होल्डर थे, उनको अनाज, चावल, तेल, नमक, मतलब जो भी एक बेसिक सुविधाएं थी, या गरीबों के आवास, आपका उज्ज्वला योजना में सिलेंडर, इस तरीके की सब तमाम जो सुविधाएं हैं सरकार ने दी हैं, तो उससे संतुष्ट नहीं है आप? देखो वो बात ठीक है, गरीबों के लिए बीपीएल कार्ड पहले भी चल रहे थे, पहले भी मामले चल रहे थे, अब भी चल रहे हैं। अब ज़्यादा राशन दे के उन्हें और हरामी बनाया जा रहा है, समझे। जो वो एक फिल्म का डायलॉग था, वो बोलता था इन्हें फ्री की खाने की आदत पड़ने दो, उसके बाद में कागज पे इनके साइन करवाएंगे। तो आपके हिसाब से बेटर प्लान, एक मिनट, आपके हिसाब से जो सरकार ये कर रही है कि भाई इनको, आप कह रहे हैं कि इनको जो है हराम की आदत डाली जा रही है, तो आपके हिसाब से गवर्नमेंट को ऐसा क्या काम करना चाहिए कि जो आम जनता को एक बेहतर जीवन मिल सके? गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए, गरीबों को, बच्चों को पढ़ाने की, लिखाने की सुविधा देनी चाहिए, उनकी नौकरियों की, उनके रोजगार की देनी चाहिए, समझे। ये नहीं है कि उन्हें राशन फ्री में दे जा रहे हो, ले ठीक है महीना में राशन आ गया, बाकी दाल घोट लो और गेहूं घोट लो और चलो खा लो पी लो। बच्चों को पढ़ाई की सुविधा सही होनी चाहिए, उनकी नौकरियों की सही होनी चाहिए, गरीब आदमियों की, समझे। जो बेरोजगार घूम रहे हैं वो बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि जो आप सपा गठबंधन को जो वोट करने जा रहे हैं, तो उनसे आपको ये उम्मीद लगती है कि ये इन सब चीज़ों को जो है सही करेंगे? देखो जी, मेरा तो मानना ये है, बीजेपी अच्छी सरकार है, मैंने गलत नहीं ठहराता उसे, बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे एक तरीका से गलत लगती है कि वो एक धर्म पे राजनीति करती है। दूसरी बात यह है कि इन्हें जो है, इन्होंने बहुत सारे सख्त कानून लिए हैं, बहुत अच्छी बात है, जैसे 3 तलाक पे समाज में से गंद खत्म कर दिया, ये बहुत अच्छा करा, समाज में से गंद खत्म कर दिया, समझे। ये बहुत सारे ऐसे निर्णय लेती है, लेकिन हमें तो ये इस वजह से लगती है खराब कि एक धर्म पर राजनीति करती है बस, और ये ही चलता रहा तो आगे देश कहाँ जाएगा ये नहीं सोच सकता कोई भी। चलिए ठीक है, खैर बहरहाल, जी जी जी, हाँ बोलिए। देखो हबीब मियाँ, आप अभी कह रहे थे कि एक गरीब आदमी 4 बच्चे का पेट नहीं भर पाता है। जब ये पहले से ही है, हम दो हमारे दो, तो 4 पैदा क्यों करते हो? नहीं ये तो विवाद का तो 8 सभी बिरादरियों में करते हैं, कौन नहीं करता मुझे बता दो। जो गरीब जनता है उस पर कुछ काम ही नहीं है, बालक ही पैदा करेगी। अब भैया ये जिस आदमी के नु सोचते हैं मैं 2 बच्चे पैदा करूं बढ़िया बनाऊं, उस पर एक बच्चा बढ़िया नहीं बनना, समझे। तो वो खुद बढ़िया नहीं है उतना, तो एक बच्चे को भी कैसे बढ़िया बना देगा? करोड़ों रुपए लगते हैं एक बढ़िया बनाने में, एक बच्चे को लिए, बताओ गरीब आदमी कहाँ से करोड़ों। चलिए ठीक है, बहरहाल बात ये है कि ये तो मुद्दा जो है दूसरी तरफ चला जाएगा। लेकिन हम लोग जो है यहाँ चुनावी चर्चा करने के लिए, अरे भाई सुनो अब जरा हमें बोलने दो, चुनावी चर्चा करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। बहरहाल मेरा उद्देश्य आप लोगों से बात करने का ये था कि भाई आप अपने क्षेत्र में किस पार्टी को और कौन जनप्रतिनिधि आपके यहाँ अच्छा विकास कार्य करा सकता है, उन सब चीज़ों को जानने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया था। अब मुद्दा दूसरी तरफ आ गया, लेकिन बहरहाल मतलब एक है कि यहाँ बीजेपी और सपा गठबंधन दोनों का जो है प्रभाव है, और दोनों को ही तरफ लोग जो है अपना वोटिंग कर रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको दिखाया कासना गांव के लोगों का रुझान कि उनको चुनाव को लेकर उनका क्या मत है। तो दोस्तों देखते रहिए रेपुटेशन मीडिया, और मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, किसी नए गांव में। नमस्कार।